नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूँ। पंचतंत्र की कथाओं में मित्र भेद कथा की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की कथा का शीर्षक है मित्र द्रोह का फल। और आज की कथा का अभिप्राय भी यही है कि अयोग्य को मिले हुए ज्ञान का फल विपरीत होना चाहिए। यानी किसी को शिक्षा देने से पहले उसकी पात्रता की पहचान करना बहुत जरूरी है। तो कथा यूं है कि किसी स्थान पर धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि नाम के दो मित्र रहते थे। एक दिन पाप बुद्धि ने सोचा कि धर्म बुद्धि की सहायता से विदेश में जाकर धन अर्जित किया जाए। दोनों ने देश देशांतरों में घूमकर प्रचुर धन पैदा किया। जब वापस आ रहे थे तो गांव के पास आकर पाप बुद्धि ने सलाह दी कि इतने धन को बंधु बांधवों के बीच में नहीं ले जाना चाहिए। इसे देखकर उन्हें ईर्ष्या होगी, लोभ होगा, लालच होगा, किसी ना किसी बहाने से वो इसको बांटकर खाने का, लूट खाने का यत्न करेंगे। इसलिए इस धन का बड़ा भाग जमीन में गाड़ देते हैं, जब जरूरत होगी तो लेते रहेंगे। धर्म बुद्धि ये बात मान गया। जमीन में गड्ढा खोद कर दोनों ने अपना संचित धन वहां पर रख दिया और गांव में चले आए। कुछ दिन के बाद पाप बुद्धि आधी रात को उसी स्थान पर जाकर सारा धन खोद लाया और ऊपर से मिट्टी डालकर गड्ढा भरकर चला आया। दूसरे दिन वो धर्म बुद्धि के पास गया, कहा, मित्र, मेरा परिवार बड़ा है, मुझे फिर कुछ धन की जरूरत पड़ गई है, चलो चलकर थोड़ा थोड़ा ले आए। धर्म बुद्धि मान गया। दोनों ने जाकर जब जमीन खोदी और वो बर्तन निकाला जिसमें धन रखा हुआ था तो देखा वो तो खाली था। पाप बुद्धि सिर पीट कर रोने लगा, मैं लुट गया, धर्म बुद्धि ने मेरा धन चुरा लिया, मैं मर गया, लुट गया। दोनों अदालत में न्यायाधीश के पास धर्माधिकारी के सामने पेश हुए। पाप बुद्धि ने कहा, मैंने गड्ढे के पास वाले वृक्षों को साक्षी मानने को तैयार हो, वो जिसे चोर कहेंगे वो चोर माना जाएगा। अदालत ने ये बात मान ली और निश्चय किया कि कल वृक्षों की गवाही ली जाएगी, साक्ष्य ली जाएगी, उस साक्षी पर ही निर्णय सुनाया जाएगा। रात को पाप बुद्धि ने अपने पिता से कहा कि तुम अभी गड्ढे के पास वाले वृक्ष की खोखली जड़ में बैठ जाओ। जब धर्माधिकारी पूछें तो कह देना कि चोर धर्म बुद्धि है। उसके पिता ने यही किया, जाकर बैठ गया पेड़ की कोटर में और सुबह होने से पहले ही वहां जाकर बैठ गया। जब धर्माधिकारी वहां पर आया, उसने ऊंचे स्वर में पुकारा, हे बंद देवता, तुम साक्षी हो, इन दोनों में से चोर कौन है? तब वृक्ष की जड़ में बैठे हुए पाप बुद्धि के पिता ने कहा कि धर्म बुद्धि चोर है, उसने ही धन चुराया है। धर्माधिकारी तथा राजपुरुषों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे अभी अपने धर्म ग्रंथों को देखकर निर्णय देने की तैयारी ही कर रहे थे कि धर्म बुद्धि ने उस वृक्ष को आग लगा दी जहां से वो आवाज आई थी। थोड़ी देर में पाप बुद्धि का पिता आग से झुलसा हुआ उस वृक्ष की जड़ में से निकल आया। उसने वन देवता की साक्षी का सच्चा भेद प्रकट कर दिया। तब राजपुरुषों ने पाप बुद्धि को उसी वृक्ष की शाखाओं पर लटकाते हुए कहा कि मनुष्य का ये धर्म है कि वो उपाय की चिंता के साथ अपाय का भी चिंता करे, अन्यथा उसकी वही दशा होती है जो उन बगलों की हुई थी जिन्हें नेवले ने मार दिया था। तो धर्म बुद्धि ने कहा, कैसे? तो राजपुरुष जो हैं अब पाप बुद्धि और धर्म बुद्धि को ये कहानी सुना रहे हैं। वो कहानी क्या है वो तो आप अब अगले एपिसोड में सुनिएगा। तो इस एपिसोड के लिए कहानी यही थी। अपने पोता पोतियों को, नाती नातिनों को इसको सुनाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।